तो गाइज़ ये हमारे पास आ गए हैं Realme के Djo GoPods D ईयरबड्स मेरे हाथ में। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर ले चलेंगे आपको रिव्यू की तरफ। तो यहाँ पर आपको बॉक्स कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जिसके बैक साइड में कुछ इस तरीके की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, गारंटी वारंटी एंड कस्टमर केयर के बारे में। बॉक्स के दूसरी साइड की ओर चलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स बैटरी और प्लेबैक और बैटरी टाइमिंग के बारे में लिखा रहता है। बॉक्स का साइज़ कुछ ये है, वाइट कलर में बॉक्स ये मेरे पास आया है। तो फटाफट से अब इसको ओपन कर लेते हैं हम बॉक्स को। तो गाइस देख सकते हैं बॉक्स का साइज़ कुछ ये है। अंदर से एक प्लास्टिक मटेरियल निकला है और साथ में निकला है ये यूज़र मैनुअल, जिसमें लिखा है हाउ टू यूज़ इट और इसके फंक्शंस कुछ लिखे हुए हैं। और इसको रखते हैं अभी साइड में और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है। तो बॉक्स में यहाँ पर मिल जाती है एक केबल, जो कि एक USB केबल है। टाइप सी यहाँ पर नहीं दिया गया है। टाइप सी अगर दिया होता तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें USB आएगा। फिर भी चलो ठीक है, देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे जो ईयरबड्स हैं उसके टिप्स। यहाँ पर एक उसमें है और दो इसमें निकले हैं, मतलब एक उसमें लगे हुए आते हैं। और ये ब्लैक कलर में हमारे पास ये रहा हमारा डीजो का ईयरबड्स बॉक्स कुछ इस तरीके का मिल जाता है यहाँ पर देखने में। ऊपर से एक पॉलीथीन का रैप है जो आप देख सकते हैं, और हल्की सी शाइनिंग है बॉक्स में, मैट फिनिश में ये आता है। इसको ओपन करते हैं फिर मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ इसको। ये मैंने पॉलीथीन निकाली और आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजो की एक बैजिंग मिल जाती है आपको। मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है ये, तो बहुत ही मतलब एक प्रीमियम सा लुक देता है। आप ठीक से देख पा रहे होंगे, बहुत ही एक प्रीमियम सा लुक आता है। हालांकि केस की क्वालिटी स्लाइटली थोड़ी सी मतलब और अच्छी की जा सकती थी, थोड़ी सी हल्की लगती है, लेकिन दूर से देखने में ज़रूर आपको लगेगा कि बढ़िया है। और USB जो पोर्ट है वो ये है, इस तरीके से कुछ ओपन होते हैं ये। मैं इसको ओपन किया यहाँ पर और ये हमारे आ गए हैं यहाँ पर ईयरबड्स, बिल्कुल ब्लैक कलर में। दूर से देखने में बिल्कुल एकदम प्रीमियम लुक आएगा इनका। शानदार तरीके के ये नज़र आते हैं। इनको उठा के देखते हैं तो यहाँ पे स्लिप लगी हुई है कुछ, और ये आसानी से निकल जाते हैं। तो वज़न के मामले में बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। हल्के तो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भारी भी मैं नहीं कहूँगा, तो बीच का आप कह सकते हो इनको। बॉक्स को साइड में रखते हैं, थोड़ा सा इनको देखते हैं और आप देख पा रहे हो ठीक से इनका लुक कुछ इस तरीके का लुक हमको यहाँ पर मिलता है। और इसकी बनावट कुछ इस तरीके की है। ये निकालते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही प्रीमियम सा लुक आता है यहाँ पर। और चलो अब इसको वापस इसमें रख कर देखते हैं। तो रखने के बाद कुछ इस तरीके का लुक बॉक्स के साथ आता है। और मैं बॉक्स के बारे में बता रहा था कि क्वालिटी थोड़ी सी जो है बढ़ाई जा सकती थी Realme ने जो भी इसमें किया है, लेकिन दूर से देखने में ज़रूर प्रीमियम लगते हैं। तो चलिए यार यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस ईयरबड्स की कानों में फिटिंग और इनका लुक एंड फील किस तरीके से, जब हम इनको ईयर्स में पहनते हैं तो कैसे ये दिखाई देते हैं, इनका ओवरऑल अपीयरेंस कैसा रहता है। तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आते हैं पहनने के बाद। आप देख सकते हैं, मैं आपको और ठीक से दिखाता हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए नहीं मिलते हैं, मतलब ठीक ठाक लुक देता है, मतलब इवन स्टाइलिश से नज़र आते हैं बड़े ही। तो ये साइड प्रोफाइल रही, ये इस तरीके से साइड से दिखते हैं। और ये इस तरीके से फिटिंग भी ठीक ठाक मैं कहूँगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये इजीली तो नहीं गिरते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा तो शायद जॉगिंग या दौड़ लगाते वक्त शायद गिर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर खोल लिया है मेरे आईफोन का ब्लूटूथ और मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इसको रिफ़्रेश, और मैंने सर्च कर रहा हूँ इसको। तो मैं देखूँगा तुरंत ही यहाँ पर बहुत ही बिना मतलब टाइम गवाए यहाँ पर लिस्ट में अपीयर हो जाता है डीजो GoPods D। और तुरंत ही क्लिक करते हुए ये मतलब एक बात मैं कहूँगा कि मुझे मतलब बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में मैं कहूँगा कि अच्छे हैं और आप तो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ये बात अच्छी है ऐसे ईयरबड्स। तो ये थी गाइज़ इसकी अनबॉक्सिंग। तो फटाफट से अब मैं आपको देता हूँ इसका रिव्यू कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो गाइज़ मैंने ये जो ईयरबड्स मैंने जो मंगाए थे, इनको मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। तो मैंने करीब 1-2 घंटे सुनको इनको टेस्ट किया है। तो मैं इनकी आवाज़ की जो लोग साउंड क्वालिटी और गाने सुनना प्रेफर करते हैं, मैं उनके लिए बताता हूँ। भाई आवाज़ के मामले में मुझे
तो इनसे इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं जब ऑर्डर किए थे, कि मुझे नहीं लगता था कोई 1000-1200 का ईयरबड्स इतनी अच्छी आउटपुट दे सकता है। मतलब ट्रस्ट मी, मतलब जब मैंने जैसे फर्स्ट टाइम, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो रहेगा ना, आप लगा के सुनोगे, जो बेस की जो क्वालिटी मिलेगी ना, आपको ऐसा लगेगा 2,500-3,000 रुपये के आप ईयरबड्स को सुन रहे हैं, ऐसी क्वालिटी इसमें। तो म्यूज़िक की क्वालिटी में बेस भी बराबर है, मिड टोन्स भी बहुत शानदार है, वोकल्स भी बहुत शानदार हैं, और मतलब लाउड एंड क्लियर म्यूज़िक है, बहुत मज़ा आता है सुनने में। अगर मतलब पंजाबी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो और नए मतलब जो लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो, आपको बहुत पसंद आएंगे। हाँ, आवाज़ धीमा करके भी आप इनसे काम चला सकते हो, मतलब अगर मिड टोन्स और लो टोन्स में सुनना चाहते हो तो वो भी काम करेंगे। दूसरी बात रही म्यूज़िक के मामले में, देखने के मामले में आप देख ही सकते हो, प्रीमियम दिखते हैं, बिल्कुल लगते नहीं है ऐसे कहीं भी इस प्राइस रेंज में ऐसे ईयरफोन्स ईयरबड्स आ सकते हैं। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है, म्यूज़िक के साथ साथ तभी हमने इसका कॉल टेस्ट भी किया था भाई, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर वॉइस आती है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार वॉइस। धीमे बात करोगे ना इनको लगा करके, धीमे भी आपको मतलब ऐसा लगेगा नहीं, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है, मतलब दूसरे सामने वाले को बहुत सही सुनाई देता है, और सामने वाले के तो खैर ईयरबड्स हैं तो आती है आवाज़ ढंग से। कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, आपने वीडियो में देखी होगी, तुरंत कनेक्ट होते हैं। मैंने इस मोबाइल में भी की, मैंने मेरे आईफोन में भी कनेक्ट की, बिल्कुल तुरंत कनेक्ट होता है, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। एक चीज़ मुझे बस एक चीज़ अभी तक यही लगी कि इनमें ना जो सेंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ टच करने के, तो इनको अगर 2-3 बार आप टच करोगे ना लगातार, तो इससे ना गाना चेंज हो जाता है। एंड समहाउ प्ले पॉज का, मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ा तो नहीं उसका यूज़र मैनुअल, मुझे लगता है कि ये टैप करने से होना चाहिए प्ले एंड पॉज, लेकिन वो उतना फ्रिक्वेंटली टाइमली शायद काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि मैंने मैनुअल पढ़ा नहीं है, उसमें कुछ और इसका मैकेनिज्म होगा डिफरेंट तरीके से, या डबल टैप पे प्ले पॉज होता होगा या कुछ भी होगा, लेकिन अगर सिंगल टैप पर है तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि शायद। हाँ, और हो गया जब सृष्टि की सुपर नियति की योजना उन बाधा बन के खड़ी है ट्रेन, 1 मिलियन होने ही वाले थे यूट्यूब। क्या बोल रहे थे? तो गाइज हम बात कर रहे थे कि इसके मैकेनिज़्म के बारे में। तो प्लेइंग मैकेनिज़्म में अगर ये उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, मतलब कि अगर मतलब वैसे तो मैंने यूज़र मैनुअल पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन अगर ये सिंगल टैप में काम करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डिले लगा प्ले और पॉज होने में सिर्फ। लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली 2-3 बार टैप करोगे तो गाना बहुत ही क्विक चेंज होता है, उसमें कोई दिक्कत मुझे मेरे हिसाब से लगी नहीं, मतलब बहुत ही वर्थ इट है। हो सकता है जब मैं मैनुअल पढ़ूंगा तो शायद इसका कुछ मुझे मैकेनिज्म पता चले। चार्जिंग का होने का क्या है, इस ईयरबड्स के साथ में जो केस आया है, उस केस में इसको रखने पर ये 10 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाते हैं, और जो केस की चार्जिंग है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फ्रिक्वेंटली वर्डिक्ट की बात करते हैं, खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे 899 यानी कि 900 रुपीज़ में पड़े हैं, लेकिन बिग बिलियन डेज़ की सेल में पड़े हैं। बेसिकली शायद इसका प्राइस अभी 1200 चल रहा है विदाउट सेल, तो अगर आप 1200 भी कंसिडर करते हैं तो फाइनल वर्डिक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है 1200 रुपये में बेहतरीन परचेस है, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कहीं होगा। हो सकता है आगे चल के सस्ते हो तब जरूर ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड ईयरबड्स इन चीपर प्राइस देन दिस कुड बी द वन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसे ही मैं रिव्यूज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।